गाजा में हालात एक बार फिर भयानक होते जा रहे हैं। इजराइल ने अब गाजा सिटी पर चढ़ाई शुरू कर दी है। मतलब एक बार फिर तबाही, मातम और मौत का मंजर। इजराइल की सैन्य कार्रवाई का मकसद गाजा सिटी पर कब्जा करना है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गाजा के बाहरी इलाकों पर नियंत्रण बना लिया गया है। बता दें कि सैनिक पहले से ही गाजा शहर के जिटौन और जबालिया क्षेत्रों में आक्रामक हमले की जमीन तैयार करने के लिए काम कर रहे थे। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी इजराइल हमास जंग में ये नया अध्याय है। पहले से ही भयानक मानवीय संकट झेलते गाजा में लाखों लोगों को विस्थापन का खतरा है। अभी तो 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,56,000 से ज्यादा लोग घायल और भूखमरी का दर्द गाजा भूल नहीं पाया था कि एक बार फिर इजराइल ने गाजा पर चढ़ाई शुरू कर दी है। तबाही की आहट एक बार फिर सुनाई देने लगी है। इजराइल की इस योजना का पश्चिमी और अरब देशों ने कड़ा विरोध भी किया है। कहा है कि ये मानवीय संकट को और ज्यादा बढ़ा देगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उनका उद्देश्य गाजा पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे हमास के कंट्रोल से मुक्त कराना है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस अभियान के बारे में बताते हुए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे बलों ने पहले ही शहर के बाहरी इलाकों पर कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा पुष्टि की है कि इस सप्ताह करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भर्ती के पत्र भेजे जाएंगे और इस महीने के अंत में 20,000 अतिरिक्त पत्र भेजे जाएंगे। इजराइल की इस योजना का पश्चिमी और अरब देशों ने कड़ा विरोध किया है और इसे मानवीय संकट करार दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य गाजा पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे हमास के नियंत्रण से मुक्त कराना है। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने जानकारी दी कि ये गाजा सिटी में हमला करने की पहली कार्रवाई है और सेना धीरे धीरे शहर के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ रही है। गाजा में रह रहे लाखों लोग पहले ही विस्थापन और बमबारी का सामना कर चुके हैं। अब इजरायली सेना के सीधे अभियान से हालात और ज्यादा गंभीर, दर्दनाक हो सकते हैं। कब और कैसे रुकेगी ये जंग, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई और हमास के जवाबी हमले के बीच सबसे ज्यादा मार आम नागरिकों को झेलनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या कूटनीति के रास्ते इस संकट को थामा जा सकता है या हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश में इतने रिजर्व सैनिकों को बुलाना आर्थिक और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। ये लाखों इजरायलियों के युद्ध विराम के लिए एकजुट होने के कुछ दिनों बाद हुआ है। इधर अंतर्राष्ट्रीय नेता और मानवाधिकार समूह ने चेतावनी दी कि हमले के विस्तार से गाजा पट्टी में मानवीय संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है। गाजा में करीब 20 लाख निवासियों में अधिकांश विस्थापित हो गए हैं। इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं और आबादी अकाल के खतरे का सामना कर रही है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।